हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। आज हम हमारी सीरीज राजस्थान की पॉलिसीज का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। इससे पहले हम पार्ट वन में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के बारे में बात कर चुके हैं, जो आपके दिसंबर में आई थी। अब जनवरी में क्या है, आपकी कई सारी पॉलिसीज आई हैं और सभी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर आरएस एंड पीएसआई। तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान युवा रोजगार नीति के बारे में। बेसिकली युवा नीति अलग है और रोजगार नीति अलग है, पर दोनों ही युवाओं को टारगेट करके बनाई गई है और दोनों ही सेम डेट को लॉन्च हुई है। तो दोनों को हम साथ में देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो योजना स्टार्ट की गई है उसको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे दोनों की ही डेट्स पूछी जाएगी। तो दोनों ही आपके कैरियर डे को ही लॉन्च की गई है। दोनों की डेट सेम है, आपकी 12 जनवरी। तो इसको आपको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं। आप सिंपल से, आपको 12 जनवरी का ये पता होगा कि विवेकानंद जयंती मनाते हैं, सभी को पता है। उसी को हम करियर डे के रूप में बनाते हैं। तो युवाओं को तो करियर इंपॉर्टेंट है, तो कब बनेगा आपका? विवेकानंद जयंती को ही। तो यानी कि दोनों की डेट आपको साथ में ही याद रहेगी आपकी, 12 जनवरी 2026 को दोनों नीतियां लॉन्च की गई। कहाँ से लॉन्च की गई? तो दोनों ही आपके जयपुर से लॉन्च की गई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, रोजगार जो नीति है, आपने देखा होगा कि अभी जो सरकार ने अपकमिंग वैकेंसीज का कैलेंडर जारी किया है, वो बेसिकली इस पॉलिसीज के लॉन्च पे ही किया था उन्होंने। रोजगार देने के लिए उन्होंने सारे एग्जाम्स की डेट्स बताई थी कि हम ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो अब इनका जो मेन टारगेट की अवधि है आपके रोजगार नीति की, वो पूछी जा सकती है। तो आप डेफिनेटली दिमाग में लगाइए कि सरकार कब तक रोजगार देगी। जब तक सरकार का कार्यकाल है तब तक, यानी कि इसकी अवधि भी कब तक होगी? सरकार के कार्यकाल तक ही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रोजगार नीति की अवधि कब तक की है। तो ये आपके मार्च 2029 तक ही है, जब तक आपका सरकार का कार्यकाल है। ये 5 साल के लिए नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। और युवा नीति तो आपकी 5 साल के लिए है। सिर्फ रोजगार नीति आपको याद रखनी है। अब इसका टारगेट देखिए। टारगेट हमें देखना है कि इसका हर पॉलिसी का एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है कि उसमें लक्ष्य क्या लेके चला है। तो इन्होंने मार्च 2029 तक का ही लक्ष्य रखा है और इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हमें मार्च 2029 तक 15 लाख, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका टारगेट क्या है। मार्च 2029 तक 15 लाख युवाओं को रोजगार देना है। कितने युवाओं को देना है? 15 लाख युवाओं को रोजगार देना है। ये आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो ये तो आपको अवधि याद रह जाएगा। 15 लाख आप कैसे याद रखेंगे? कि देखिए, युवा है, आप युवा है, उनको आप 10 रुपए का नोट दोगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा मांगेंगे कि हाँ नहीं, हमें 10 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा दीजिए। तो उन्होंने 5 एक्स्ट्रा दिए। आप ऐसे याद रखिए, युवा को 10 देने थे, 5 एक्स्ट्रा उन्होंने मांगे, तो 15 लाख। 15 लाख युवाओं का हमारा टारगेट है। इससे आपको याद रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन देखते। अब देखिए, इसका नीति का जो क्रियान्वयन है, इसके लिए इन्होंने पोर्टल, आपका क्रियान्वयन आपके किस पोर्टल से होगा? EMS 2.0 पोर्टल से इसका क्रियान्वयन होगा। ये आपका है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। तो इससे आपका क्रियान्वयन है। अब युवा नीति पे आ जाते हैं। ये युवा नीति का मेन टारगेट है कि जो जो भी हमारे युवा है, उनको उनके अनुकूल स्वास्थ्य सेवा, यानी कि युवाओं को क्या बनाना है अब? हेल्दी। यूं नहीं कि अब युवा क्या कर, लाइब्रेरी में बैठा बैठा क्या होता जा रहा है, बहुत ही उसका हेल्थ खराब हो जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो युवाओं को क्या करना है? अब हमें स्वास्थ्य सेवा देना है। युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवा व खेलों का विस्तार करना है कि भैया, अब युवा सिर्फ लाइब्रेरी में मत पढ़िए, क्या करिए? खेलिए। तो खेलों का विस्तार हो गया, इससे आपको याद रहेगा। इसका मेन टारगेट इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमें क्या करना है? युवा कला संवर्धन, यानी उन्हें कुछ ना कुछ काम सिखाना है। हैंडवर्क कीजिए, उनका जो भी आर्ट है, उनमें जो भी टैलेंट है, उसको संवर्धन करना है। और लैंगिक हिंसा पे रोकथाम, लैंगिक हिंसा पर ध्यान है इसका। तो ये इसके मेन मोटिव्स है आपके युवा पॉलिसी के। अब इन्होंने इसी के अंतर्गत इन्होंने एक और फीचर रखा है कि जो भी स्पोर्ट्स हैं, जो भी युवा ऐसे हैं जो खिलाड़ी बहुत अच्छे खेलते हैं, उनको इंश्योरेंस जो स्कीम है उसमें पॉलिसी मिलेगी, आपको बीमा मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पदक अगर आपने जीता है, यानी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी है, कोई भी आपका खिलाड़ी है जिसने आपका क्या जीता है? अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है, उसे हम कितने देंगे? जीवन बीमा में जीवन बीमा कर देंगे उसका
25 लाख का, 25 लाख का बीमा उसको मिलेगा, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा दोनों मिलेगा। तो ये एक फीचर इसके अंदर का है, आपकी युवा नीति के अंदर का। तो ये दोनों आपकी पॉलिसीज हो गई। अब इसी पॉलिसी के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए इन्होंने योजना भी लॉन्च की है, तो उसको भी हम इसी के साथ में देख लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे सीएम युवा रोजगार योजना 2026 के बारे में। तो ये ऑब्वियस है, जिस दिन पॉलिसी आई उसी दिन इन्होंने इस योजना को भी लॉन्च किया था। ये आपके 12 जनवरी 2026 को ही लॉन्च हुई थी। तो आपको सीधा सीधा याद रहेगा, आई एम डैम श्योर कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे। और ये कहाँ से हुआ आपका? जयपुर से ही इसको स्टार्ट किया गया। अब हर योजना का हमें क्या देखना होता है? विभाग देखना होता है। तो विभाग देखिए, रोजगार से रिलेटेड कौन सा विभाग होगा? आपका उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो इसका विभाग है आपका उद्योग व वाणिज्य विभाग, यानी कि इंडस्ट्री। अब युवाओं, ये पॉलिसी किसके लिए है? देखिए, जो वैकेंसीज देनी थी गवर्नमेंट वैकेंसी, उनके लिए तो उन्होंने पॉलिसी की बात कर ली। हेल्थ के लिए उन्होंने युवा नीति की बात कर ली। अब उनको खुद का बिजनेस करने के लिए हम जो भी लोन वगैरह देंगे, तो वो आपका किस में आ जाएगा? उद्योग विभाग में आ जाएगा। तो उद्योग व वाणिज्य विभाग हो गया इसका, उद्योग व वाणिज्य विभाग इसका विभाग है। अब इसका मेन मोटिव, जो इसकी मेन लाइन, टैग लाइन, उसी से क्वेश्चन आपका बन सकता है सिंपल, कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। देखा, इसका उद्देश्य है 1 लाख युवाओं को, कितने कितने लोगों को? अब सबको तो पैसे देंगे ही नहीं, रोजगार नीति में तो टारगेट था 15 लाख युवाओं का, पर हमें क्योंकि लोन देने की बात आ गई, तो हम कितने लोगों को देंगे? कम लोगों को, टॉप 1 लाख को ही देंगे। 1 लाख युवाओं को हम लोन देंगे। कितने रुपए का देंगे? अब वहां पे तो उन्होंने रोजगार के लिए तो एक्स्ट्रा मांग लिए थे 5 रुपए, यानी 15 मांग लिए थे, 15 लाख के लिए टारगेट था। अब यहाँ पे हम 1 लाख को कितना देंगे? वो जितना देना बनता है उतना ही देंगे। 10 लाख का लोन देंगे, 10 लाख रुपए का ऋण देंगे, 10 लाख का ऋण देंगे। और 100% ब्याज मुक्त सब्सिडी पे, 100% सब्सिडी, यानी कि आपका कोई भी क्या ब्याज नहीं लगेगा, आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लग रहा। तो 1 लाख युवाओं को 10 लाख का ऋण 100% सब्सिडी के साथ में दिया जाएगा। अब सभी युवाओं को तो नहीं देंगे, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? योग्यता होगी। तो देखिए, योग्यता क्या है? पहली बात कि सिर्फ राजस्थान के युवाओं को देंगे, तो यानी कि निवासी होना चाहिए, राजस्थान का निवासी हो। और युवा है तो युवा की एज भी तो होनी चाहिए। तो एज है आपकी 18 से 45 वर्ष तक इसकी एज होनी चाहिए। ये इसकी योग्यता हो गई। अब हम इसके ऋण की बात करते हैं कि इसमें ऋण का क्या क्लासिफिकेशन है। देखिए, अब इसकी ऋण जो सीमा है वही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि इसकी ऋण सीमा कितनी है। ये पूरा योजना ही आपका स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें 2 क्राइटेरिया इन्होंने बांट दिए। एक तो आपका युवा क्या है? 12th पास है, 8वीं से लेके 12th पास युवा है। एक आपका पढ़ा लिखा बेरोजगार है, यानी कि आपका स्नातक है या आईटी पास है, आईटी पास। इन दो की अलग अलग इन्होंने कैटेगरी कर दी कि हम दोनों दोनों को अलग अलग देंगे। और इन्होंने इसमें भी क्या बांट दिए? क्षेत्र बांट दिए कि सेवा क्षेत्र में, यानी कि सर्विस सेक्टर में, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग में, या मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसे ही यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया कि यहाँ पे भी हम डिवाइड कर देते हैं सेवा क्षेत्र और आपका मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, सेवा क्षेत्र में इन्होंने 8वीं पास के लिए तो लिमिट रखी है कि हम इनको कितना देंगे? 3.5 लाख रुपए तक का लोन देंगे, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम की बात है। और मैन्युफैक्चर है तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना देंगे हम? 7.5 लाख का देंगे। ठीक है, कब? किनको? 8 से 12th पास को। अब आईटी वाले हैं और तो उनको ग्रेजुएट्स को तो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उनको कितना देना पड़ेगा? वैसे याद रखिए, आजकल जैसे हर डिग्री कितने साल की हो गई? 5 साल की। तो इनको कितने का देंगे आप? सेवा क्षेत्र में 5 लाख तक का लोन, 5 लाख तक का लोन देंगे। और यहाँ पे कितना था? 3.5 लाख। और मैन्युफैक्चरिंग में जस्ट इसका डबल, यानी कि 10 लाख का लोन देंगे। तो ये आपको क्लियर याद हो गया, और इससे आप ये वाला याद रख लीजिएगा। अब इसमें एक और फैक्टर है, इसमें इन्होंने मार्जिन मनी का भी रखा है कि मार्जिन मनी कितना देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन मनी आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगा आपका 35,000। ये आपको याद रहेगा, 3.5 है तो यहाँ पे मैक्स कितना है? 35,000 है। और यहाँ पे आपका मार्जिन मनी है, तो यहाँ पे आपका मिलेगा मैक्स टू मैक्स आपका 5 था, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 50,000।
तो ये आपको इजीली याद रहेगा। तो ये हमारी पूरी योजना थी। तो अब एक बार हम सबको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पॉलिसी देखी कि 2 पॉलिसीज़ थी, आपकी रोज़गार नीति और युवा नीति, दोनों ही आपकी 12 जनवरी को आई थी करियर डे पे। फिर हमने देखा कि जो रोज़गार नीति है, रोज़गार कब तक देगी सरकार? अपनी अवधि तक देगी, जब तक सरकार की कार्यकाल रहेगा, यानी कि मार्च 2029 तक की इसकी अवधि है, यही इम्पोर्टेंट है। टारगेट क्या है मार्च 2029 तक? 15 लाख युवाओं को हम रोज़गार देंगे। 15 लाख हमने कैसे याद रखा कि युवा को ₹10 देने गए, तो युवा ने बोला नहीं कम है, हमें और दीजिए, तो उसने 5 एक्स्ट्रा ले लिए, यानी कि 15 लाख का टारगेट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर है आपका इसका इसका क्रियान्वयन किस पोर्टल से होगा? ईईएमएस 2.0 पोर्टल से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट पोर्टल हो गया। फिर आपका युवा पॉलिसी जो थी, इसका मेन टारगेट किस-किस पे है फोकस? युवाओं की हेल्थ से, क्योंकि अब युवा रोज़गार लेगा तो हमें कैसा युवा चाहिए रोज़गार के लिए? एकदम फिट एंड फाइन चाहिए, और युवा लाइब्रेरी से बाहर निकल के अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, उसके लिए उसका हेल्थ, स्पोर्ट्स, उसका आर्ट एंड कल्चर एंड आपका जो उसकी लैंगिक हिंसा पे ध्यान दिया इसका जाएगा। जो खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है, उनको हम 25 लाख तक का बीमा भी प्रोवाइड करवाएँगे। यहाँ तक हमने देखा। अब इन पॉलिसीज़ के साथ में ही एक योजना को भी लॉन्च किया, सीएम युवा रोजगार योजना, जो 12 जनवरी को ही आई थी। इसका विभाग आपका कौन-सा है? उद्योग विभाग। जो भी लोन से रिलेटेड विभाग है वो आपका, ये आपका उद्योग वाला विभाग है, क्योंकि ये बिज़नेस के लिए दे रहा है। उद्देश्य क्या है? यहाँ पे 1 लाख युवाओं को कितना देंगे हम? 10 लाख का ऋण देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा टारगेट कितना है? सिर्फ 1 लाख लोग हैं और उनको हम 10 लाख का ऋण देंगे, पर बिना किसी ब्याज के, यानी कि 100% आपको सब्सिडी मिलेगी। योग्यता क्या है? राजस्थान का निवासी हो, एज 18 से 45 वर्ष। और फिर हमने इसकी ऋण सीमा देखी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोन की सीमा क्या है आपका? 8th से 12th पास के लिए अलग कैटेगरी है, और आईटी और ग्रेजुएट के लिए अलग कैटेगरी है। 2 इन्होंने डिवीज़न कर दिए, सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 8 से 12 पास वालों को सेवा क्षेत्र में 3.5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग में 7.5 लाख। मार्जिन मनी कितना हो गया? 3.5 पे 35,000। और ग्रेजुएट्स के लिए सेवा क्षेत्र में 5 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में इसका जस्ट डबल यानी कि 10 लाख, और मार्जिन मनी कितना है आपका? 50,000। तो ये हमारी पूरी पॉलिसी हो गई। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, जो आपको राजस्थान जीके लैब के नाम से ही मिल जाएगा। हमारे कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप जॉइन हो जाइएगा। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डालेंगे, जो आपके एग्जाम में उसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में एक नई पॉलिसी के साथ में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।